मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस चैनल में या इस वीडियो में आप लोगों को अपनी उदारता की नीति को भी उजागर करूंगा या उसके ऊपर मैं अपना विचार दूंगा। ऐसे तो हमारी उदारता को सभी लोगों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन जो हमारे पास में या इतिहास में है और वो है पृथ्वीराज चौहान का। उन्होंने मोहम्मद गोरी को कम से कम 17 बार क्षमा किया, अपनी उदारता दिखाया। और जब वो जयचंद से मिल करके एक बार वो हमारे ऊपर यानी कि चौहान जी के ऊपर कब्जा ये हराया, तो उसने माफ़ नहीं किया। और ये कई घटनाएं घटी हुई हैं। हमारे पड़ोसियों को देख लीजिए, हमारे जो है श्रीलंका को हम लोगों ने किया, क्या मिला? हम लोगों ने मालदीव को भी किया था, तख्ता पलट राजीव जी के टाइम पर होने वाला था, उसको ठीक किया। फिर मालदीव ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया। इसी तरह से तुर्की को लीजिए, उसके भूकंप में हम लोगों ने कितना प्रयास किया, कितना ये किया ताकि हम लोगों का संबंध अच्छा बने, लेकिन वो एक तरफा था। इसी तरह से आप अब नेपाल के बाद में आइए, नेपाल का भी हम लोगों ने कितना देखभाल किया, क्या क्या चीज़ें नहीं, और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मिल क्या रहा है? वो चाइना की तरफ झुकाव करके हम लोगों से ब्लैकमेल कर रहा है। भूटान का भी यही हाल होगा अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो बात ही छोड़ दीजिए, वो अलग बात, क्योंकि उनका जो है नींव हम लोगों के दुश्मनी पर ही है। इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। नीति निर्देशक लोग जो भी हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए इसके ऊपर। हमारी उदारता रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों को उदार नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी उदारता का कम से कम प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए, लोगों द्वारा स्वीकार तो किया जाना चाहिए कि भारत हमारा देखभाल कर रहा है और हमेशा चीज़ें हो रही है। अभी आप देख लीजिए मालदीव का जो चर्चा का विषय बना हुआ है, वहाँ के राष्ट्रपति ने किस तरह से व्यवहार किया। इंडिया आउट, इस पर लोगों ने जीत करके आए और चाइना को ले आए। और जब कष्ट होता है तो भारत को याद करो। एक पड़ोसी जैसे होता है कि कुछ कम पड़ जाता है तो जा करके पड़ोसी से मांग के ले आओ, और बाद में जब पड़ोसी की ज़रूरत पड़ती है तो उसका जो है हमेशा आप शिकायत करते रहें। ये तो होता रह रहा है, और इस पर हम लोग को विचार करना अति आवश्यक अब हो गया है। अब एक तरफा ना किया जाए, उदारता दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर हम उदारता कर रहे हैं तो उसके ऊपर में हम लोग भी भविष्य के लिए देखें, जिस तरह से चाइना कर रहा है। चाइना सभी की मदद करता है, लेकिन उसकी शर्तें होती हैं, शर्तों के ऊपर में करता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर विचार करें कि हम लोग भी शर्त रखें। यदि नहीं रखेंगे तो हमेशा हम लोगों के ऊपर में पलटवार होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा, परेशान करते रहेंगे ये लोग। और इस परेशानी से होता क्या है कि हम लोगों के आगे आने वाला जो भविष्य है और जो हमारी उन्नत है उसमें अवरोध पैदा हो रहा है। मेरा सबसे आग्रह ये है, स्पेशली जो कि ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे मेरा प्रार्थना है कि अपनी उदारता का एक सीमा रखें और उदारता के बारे में ज़रूर करें। कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। इस सभ्यता का एक प्रदर्शन होता है, इसे अच्छी बात होती है, मानवता की बात आ जाती है। हर जब कभी भी बजट होता है तो अपने पड़ोसियों को हम लोग जो है कि नहीं कुछ धन एलोकेट करते हैं कि इतना इसके लिए, इतना इसके लिए, इतना इसके लिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका भी प्रभाव होना चाहिए समय समय पर। ये छोटे जो देश हैं अपने पड़ोसियों को परेशान न करें। हम ही लोग नहीं, दूसरे लोग भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने अपना बंदोबस्त करके रखा हुआ है और हम लोगों का जो है बंदोबस्त नहीं है। जो मन में आ रहा है, रोहानिया का देख लीजिए, जो कभी उधर से आ रहे हैं हमारे अंदर में घुस आएंगे, आ जाएंगे, उनको शरण देने वाले भी लोग मिल जाएंगे।
तो इस तरह से आंतरिक दृष्टिकोण से हम लोगों को मजबूत होना है और मजबूत होना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक हो गया है। हम बाह्य दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करिए, लेकिन क्या आंतरिक दृष्टिकोण से हम लोग कहाँ खड़े हैं, इसके बारे में बहुत ज़रूरी है। आंकड़े तो हो रहे हैं, आंकड़े हो रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं। इसी तरह से आंतरिक, तो बाह्य हमने पड़ोसियों को बांटने की बात किया, आंतरिक दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बांटना शुरू कर दिया। अब लैपटॉप फ्री देंगे तो ये देंगे, वो देंगे, खाना फ्री दे रहे हैं, हर एक चीज़ें फ्री दे रहे हैं। तो इसकी सीमा क्या है? क्या हम हमेशा देते रहेंगे? देने लायक हैं? अपने जेब को भी तो देखना है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं आर्थिक दृष्टिकोण से भी। अगर हम लोग तीसरी, चौथी और ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पर, तो ये सब आंकड़ेबाजी हम लोग ना करें। आंतरिक दृष्टिकोण से बैठ करके देखें कि हम लोग भी आर्थिक दृष्टिकोण से कहाँ खड़े हैं और उसी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उसी के अनुसार अपनी चीज़ों को बांटा जाए या सुविधाओं को दिया जाए। हमेशा देखा गया है कि जब सुविधा कुछ दी जाती है तो लोग जो है हमेशा उस सुविधा का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं और तुरंत दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। बहुत से अगर बाद में भी करें तो उस सुविधा का कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जितना हमारा लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाता है, ये हमने देखा है। और आप लोग भी इसके ऊपर में विचार करें। जनता से कहूँगा कि जनता भी इसके ऊपर में विचार करे कि जब तक मिल रहा है और जब बंद हो जाएगा तब हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मैं बार बार कहता हूँ हम कि रोज़ रोज़ खिलाओ पिलाओ, और एक दिन नहीं खिलाओगे तो पूरा खिलाया हुआ सब सत्यानाश हो जाएगा, सब जो है उसका जो है बेकार हो जाएगा। केवल एक दिन नहीं खिलाएंगे, आप हजारों दिन खिलाए होंगे, हो सकता है खिलाए हों, लेकिन एक दिन नहीं खिलाएंगे तो आपके ऊपर में शिकायतें होंगी, बहुत सी टीका टिप्पणी शुरू हो जाएगी और लोग लामबंद भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से सरकार को समझना चाहिए कि कहाँ पर हम किसी को दें, किसी को न दें या क्या करें, ये तो विचार करना है। लेकिन प्रसाद की तरह से बांटना उचित नहीं है, क्योंकि प्रसाद कभी भी भूख को ख़त्म नहीं कर सकता है। प्रसाद थोड़ी देर के लिए दिया जाता है, थोड़ा समय के लिए, और उसके बाद में लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कथावाचक होता है प्रसाद, लेकिन हर एक समय प्रसाद की तरह ही हम लोग बांटना शुरू करें और ये करें तो उचित नहीं है। इसके ऊपर में विचार होना चाहिए पूर्ण रूप से, आंतरिक दृष्टिकोण से भी और बाह्य दृष्टिकोण से भी। बाह्य दृष्टिकोण में हमारे पड़ोसी आते हैं और आंतरिक दृष्टिकोण में हमारी जनता आती है। किस जनता को कैसे किया जाए, क्या किया जाए। आप लोग देख ही रहे हैं कि मनरेगा और बहुत सी ऐसी ये योजनाएं हैं, जैसे कि फ्री में आपका ये देना, आवास देना, या कुछ पैसे लेकर के आवास देना, इत्यादि इत्यादि पर योजनाएं देख रहे हैं। लेकिन इस योजनाओं का क्या फल मिल रहा है, क्या चीज़ें होता है, इसके ऊपर में भी विचार किया जाए कि इस योजना का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टिकोण से एक न एक दिन हम लोगों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। हम लोगों की उन्नति के ऊपर में अवरोध आएगा और हम लोग जो सशक्त की बात कर रहे हैं वो हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए इसके ऊपर में विचार करना चाहिए और इसमें मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हो, जय हो, जय हो।